बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। और आपके इल्म में है कि मैं इस चैनल से सरकारी मुलाजमीन को उनके कवानीन, जो सरकारी मुलाजमीन की बाबत जो फ़ैसले होते हैं अदालतों में, वो और दीगर जो असूल जो बनाए जाते हैं अदालतों में, वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और आपको यानी सरकारी मुलाजमीन को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के एक अहम मसले पर है। तो इससे कबल के हम टॉपिक पे बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जो है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आखिर में मेरी मालूमात और या मेरा व्लॉग ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिला ताख़ीर चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। ग्रुप इंश्योरेंस के मतलब ये फ़ैसला है, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। इसमें असूल वज़ा कर दिया गया है। ये एक केस था कि जिसमें जो सरकारी मुलाजिम था वो फौत हो गया था और उसकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो मिली। तो उस पर जो उसके रिश्तेदारों ने और दीगर लोगों ने भी उस पर फड्डा डाल दिया कि ये जनाब हमारा राइट है। उसने कहा ये हमारा राइट है और कुछ ने ये बातें की कि इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक फिर जो इसको तकसीम किया जाएगा। तो इस केस लॉ में ये बड़ी वजाहत से कह दिया गया कि सबसे पहले तो ये बात है कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है, वो कंपनसेशन की जितनी भी रकम है वो सब की सब जो है, अगर कोई मर्द फौत हुआ है, मर्द सरकारी मुलाजिम फौत हुआ है तो उसकी बेवा की है। अगर कोई औरत जो है वो सरकारी मुलाजिम फौत हुई है तो उसके खामद की वो सारी की सारी रकम है, यानी स्पाउस में इन्होंने तकसीम होना है, ना कि इसने दीगर रिश्तेदारों में। तो इसमें उसके माँ बाप भी, बहन भाई, दीगर लोग भी, उन्होंने भी ये केस में शामिल हुए। तो सरकारी मुलाजिम के बेवा के हक में फ़ैसला देते हुए ये कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है उसमें कोई भी शख्स हिस्सेदार नहीं है। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेवा है और अगर औरत है तो उसका खामिद है। तो बाकी लोग जो हैं उसके इसमें ये भी वजाहत कर दी गई कि जो बाकी लोग हैं, दीगर जो उसके वाजिबात होंगे उसमें वो हिस्सेदार होंगे। यानी कोई तनख्वाह वगैरह उसकी जो है वो बकाया रहती थी, वो अकाउंट में पड़ी है तो वो सक्सेशन के ज़रिए उसका तयन किया जाएगा कि इसके वरसा कौन से हैं और दीगर जो उनको रकूम जो है हासिल होंगी तो वो सारी की सारी जो है वो विरासती तौर पर तकसीम होंगी और विरासत में जो हिस्सा बनेगा उसी के तौर पर उनको मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, क्रिस्टल क्लियर कर दी अदालत ने कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो फौतगी की सूरत में स्पाउस ही उसके मालिक हैं। तो इस बारे में काफ़ी सारे सवालात भी मुझसे पूछे जा रहे थे। तो मैं चाहता था कि मैं सवाल किसी सवाल का जवाब इस तरह नहीं देता कि जो मैं अपने तौर पर अपने नॉलेज की बुनियाद पर दूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि उसका रेफ़रेंस जो है वो आपको नोट करवाऊँ और रेफ़रेंस की बुनियाद पर ही आपको मैं एजुकेट करूँ। तो ये एक केस लॉ जो है, इसके मुतल्लिक जो आपको हवाले के तौर पर काम आएगा, ये मैं नोट करवा देता हूँ, इसे आप नोट फरमा लें। ये केस लॉ है जी कि इसका जो रेलिवेंट पोर्शन है वो भी मैंने ट्रांसलेट किया है। मुतवफ़ी मुलाजिम की ग्रुप इंश्योरेंस तरका नहीं होती, यानी ये कोई जायदाद नहीं होती और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ़ और सिर्फ बेवा को मिलती है, जबकि बकिया तमाम रकम वालिदैन और बेवा में बमुताबिक इस्लामी कानून विरासत तकसीम की जाएगी। तो ये केस लॉ जो है इसमें दो है और दोनों केस लॉ में यही एक असूल कार फरमा है और यही एक असूल वज़ा हुआ है। पहला केस लॉ है जी PLD 1991 SC 731। ये दोबारा सुन लें जी, PLD 1991 SC 731। और दूसरा केस लॉ जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2010 CLC 219। ये भी दोबारा सुन लीजिए, 2010 CLC 219 पेज। तो इसके मुताबिक जो है ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो स्पाउस की मलकियत होती है और फौत होने की सूरत में उसमें कोई दीगर हिस्सेदारान नहीं होते। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आखिर में मेरी ये भी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हम
फिर मिलेंगे नए किसी कानूनी नुक्ते और किसी कानूनी व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।